एक ऐसा अमर ऋषि जिसने भगवान श्री राम के अनगिनत अवतार देखे थे। एक श्राप जिसने ब्राह्मण बालक को कौआ बना दिया, लेकिन वही बना सबसे महान राम भक्त काकभूषुंडी। आखिर कौन थे काकभूषुंडी? जानिए इस रोचक रहस्यमयी कथा में। बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनियों का युग था, तब एक महान आत्मा ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध हुआ, काकभूषुंडी। लेकिन क्या आप जानते हैं, काकभूषुंडी हमेशा से ज्ञानी नहीं थे। अपने पिछले जन्म में वे एक ब्राह्मण बालक थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनके मन में अहंकार भी बहुत था। उन्हें लगता था कि केवल शिव ही सर्वोच्च है और बाकी देवताओं की पूजा व्यर्थ है। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें भगवान राम की महिमा सुनाई, लेकिन उस बालक ने गुरु की बात का अपमान कर दिया। गुरु ने समझाया, बेटा, भगवान एक ही है, बस रूप अलग अलग है। लेकिन अहंकार में डूबे उस बालक ने गुरु की बात नहीं मानी। तभी वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। महादेव बोले, जो अपने गुरु का अपमान करता है उसे ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव ने उस बालक को श्राप दिया, तुम अगले जन्म में कौआ बनोगे। श्राप सुनते ही बालक कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। तब महादेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम अमर हो जाओगे और भगवान राम की अनंत भक्ति प्राप्त करोगे। इसके बाद उस बालक ने अगले जन्म में कौवे के रूप में जन्म लिया। यही कौवा आगे चलकर काकभूषुंडी कहलाया। लेकिन यह कोई साधारण कौवा नहीं था। उसके हृदय में केवल श्री राम बसते थे। वह दिन रात राम राम का जाप करता रहता। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। कहते हैं, काकभूषुंडी ने समय के रहस्य को जान लिया था। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने अनेक युगों को बदलते देखा, अनगिनत बार सृष्टि का निर्माण और विनाश देखा। और सबसे अद्भुत बात, उन्होंने भगवान राम के अनगिनत अवतार देखे थे। एक बार महान पक्षीराज के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, फिर वे मनुष्य रूप में जन्म लेकर दुख क्यों सहते हैं? अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए गरुड़ अनेक ऋषियों के पास गए, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब उन्हें बताया गया, यदि कोई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वे है काकभूषुंडी। गरुड़ तुरंत उस दिव्य आश्रम में पहुंचे जहां काकभूषुंडी निवास करते थे। उन्होंने देखा, एक साधारण सा कौवा शांत भाव से राम नाम का जाप कर रहा था। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। गरुड़ ने विनम्र होकर प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, भगवान राम वास्तव में कौन है? काकभूषुंडी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है, राम स्वयं ब्रह्म है। वे ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता है। फिर काकभूषुंडी ने गरुड़ को रामकथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कैसे भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, कैसे उन्होंने वनवास सहा, कैसे माता सीता का हरण हुआ और कैसे अधर्म का अंत करने के लिए रावण का वध हुआ। लेकिन काकभूषुंडी ने एक रहस्य और बताया। उन्होंने कहा, यह केवल एक बार नहीं हुआ, मैंने अनगिनत बार राम को जन्म लेते देखा है। गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए। काकभूषुंडी बोले, हर कल्प में भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन उनकी करुणा और प्रेम कभी नहीं बदलता। फिर उन्होंने गरुड़ को अपनी एक अद्भुत अनुभूति बताई। उन्होंने कहा, एक बार बाल रूप में श्री राम खेल रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था। अचानक प्रभु मुस्कुराए और मैं उनके मुख के भीतर चला गया, लेकिन वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। प्रभु के भीतर पूरी सृष्टि थी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, यहां तक कि मैं स्वयं भी वहां मौजूद था। तब मुझे समझ आया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। गरुड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके जिज्ञासा का अंत हो गया। उन्होंने काकभूषुंडी से कहा, आज मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। काकभूषुंडी बोले, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, सच्चा ज्ञान भक्ति और विनम्रता से मिलता है। कहते हैं कि आज भी काकभूषुंडी अमर है, राम नाम का जाप कर रहे हैं,
जो भी सच्चे मन से भगवान श्री राम का स्मरण करता है, उस पर काकभूषुंडी की कृपा अवश्य होती है।